नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी की तस्दीक। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा कल इस्लामाबाद में मिलेंगे। वज़ीर ख़ारजा अगले रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक डार का कहना था कि ईमानदारी और नेक नियति से तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम दोस्त ममालिक भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। ईरान से बातचीत जारी है। मुज़ाकरात के बायस मीडिया पर बात करने से गुरेज कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल और 3 पहियों वाली गाड़ियों को पेट्रोल पर सब्सिडी दिए जाने का इम्कान। मखसूस सारिफीन को 20 से 30 लीटर माहाना टारगेटेड सब्सिडी की तजवीज़। सब्सिडाइज पेट्रोल की फराहमी के लिए QR कोड फराहम किया जाएगा। ऐलान जल्द मुतवक्की। दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक किफ़ायतशारी मंसूबे पर अमल के लिए वफाकी हुकूमत ने सूबों से 154 अरब रुपए मांग लिए। वज़ारत ख़जाना के एलामिये के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह के मुशावरती इजलास को बताया गया कि मुल्क में फ्यूल सप्लाई 10 मई तक के लिए मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल से मुतालिक हतमी फैसले के लिए सदर, वज़ीर-ए-आज़म और चारों वज़ीर आला की मुलाकात अगले हफ्ते होगी। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने बताया कि मोटरसाइकिल सवारों को सस्ते पेट्रोल की फराहमी के लिए QR कोड सिस्टम तैयार किया जाएगा। खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस RLNG की दरामद बंद। मुल्क में गैस बहरान बढ़ने लगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस प्रेशर में कमी। ज़राए सुई नौजवान के मुताबिक सिस्टम में RLNG की किल्लत बढ़ गई। यौमिया शॉर्टफॉल 700 मिलियन क्यूबिक फीट तक जा पहुंचा। घरेलू सारिफीन को गैस की किल्लत का शदीद सामना करना पड़ रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नाश्ते और खाने के औकात में भी गैस प्रेशर इंतहाई कम रहने लगा। सुई नौजवान हुकाम के मुताबिक सनतों को गैस की फराहमी मुसलसल जारी है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तौसीई फंड सहूलत के तहत तकरीबन $1 अरब और लचक और पायदारी सहूलत के तहत $21 करोड़ तक रसाई हासिल होगी। दोनों इंतजामात के तहत मजमूई अदायगियाँ तकरीबन $4.5 अरब तक पहुँच जाएंगी। IMF ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से मईशत को लाहक खतरात और तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव से महंगाई में मुमकिन इजाफे से मुतालिक खबरदार कर दिया। IMF का पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने, अखराजात कंट्रोल करने, ग्रीन ट्रांसपोर्ट और कार्बन अखराज में कमी पर जोर। एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही है। मार्केट एतमाद बहाल हुआ। इसराइल और अमेरिका की ईरान के साथ जंग से मुतालिक अरब TV के प्रोग्राम में सेनेटर मुशाहिद हुसैन और इसराइल के कौमी सलामती के साबिक मुशीर याकूब एडमिवर के दरमियान बहस। मुशाहिद हुसैन ने कहा, अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले ग्रेटर इसराइल मंसूबे का हिस्सा हैं। जंग में ईरान को बरतरी हासिल है। ट्रंप या नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं होगा। ईरान चौथे हफ्ते में भी पूरी कुव्वत से डटा रहेगा और आबनाए होर्मुज़ इतनी कामयाबी से बंद रखेगा। इसराइल और अमेरिका का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया। अब सदर ट्रंप अमन की भीख मांगने पर मजबूर हैं। इसराइल के कौमी सलामती के साबिक मुशीर ने कहा कि इसराइल में हालात मामूल के मुताबिक हैं। तवक्को से कम इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए गए। मुशाहिद हुसैन के सवाल पर कि आयरन डोम का क्या हुआ, उसे नाकाबिल शिकस्त कहा जाता था। साबिक इसराइली मुशीर बोले, आयरन डोम बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने 90% हमले कामयाबी से रोके। फिर खुद ही तस्लीम किया कि ज्यादातर हमले आयरन डोम ने नहीं बल्कि एरो 3 ने रोके।
ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान की तेहरान में शहरियों से मुलाकात। ईरानी सदर तेहरान में सुपर स्टोर पहुंच गए और शहरियों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर मौजूद शहरियों ने ईरानी सदर के साथ तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के चीन, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से राबते। इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। वांग यी ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों पर चीन की हिमायत का इजहार किया। कहा कि ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात के आगाज़ का खैर मकदम करते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने की हौसला अफजाई करे। फौरी जंग बंदी, मुज़ाकरात की बहाली, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी रास्तों के अमन की हिमायत पर इत्तफ़ाक़। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अबुल आतिश से भी राबता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। हालिया पेशरफ पर बातचीत। इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी टेलीफोन पर राबता किया। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया। G7 ममालिक ने कहा ईरान जंग में शहरियों और बुनियादी ढांचों पर हमलों को फौरी रोका जाए। G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास के मुश्तरका एलामी में इलाकाई शराकतदारों, शहरी आबादियों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर तनाज़े के असरात कम करने की अहमियत पर जोर दिया गया। इजलास में आबनाए होर्मुज़ में जहाज़रानी की महफूज और टोल फ्री आज़ादी को बहाल करने की ज़रूरत का भी अदा किया गया। G7 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के पेरिस में होने वाले इजलास में सऊदी अरब, ब्राज़ील, जनूबी कोरिया, भारत और यूक्रेन भी शरीक हुए। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की तरफ से सालिसी की कोशिश के दौरान डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम नाकाम। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिस इन्फॉर्मेशन हमले में पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। बयानिया तश्कील देने वाले अकाउंट्स भारत, जबकि प्रोपेगेंडे के फैलाव वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान से ऑपरेट होने का इंकशाफ। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम को भी अपनी हुकूमत और इदारों से बदएतमादी पैदा करने की हर साजिश से चौकन्ना रहना होगा। FIA में इस्लाहात का अमल इसी साल दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FBR हेडक्वार्टर में इजलास में गुफ्तगू। कहा FIA को हर किस्म के मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ हरावल दस्ते के तौर पर मुनज़्ज़म किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा FIA को हर किस्म के मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ हरावल दस्ते के तौर पर मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने बैरून मुल्क मुलाजमत के तमाम इश्तिहारात की ऑनलाइन निगरानी और गुमराहकुन इश्तिहारात के हवाले से अवामी आगाही यकीनी बनाने की हिदायत भी की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैक डाउन का हुक्म देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। दुक्की के इलाके कली होस्ट्री में पुलिस और ATF की कार्रवाई। DIG लोरालाई के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 मतलूब दहशतगर्द हलाक। ATF का एक जवान जख्मी। जदीद असलहा बरामद। हलाक दहशतगर्द कुली बख्तियार खान में 5 FC अहलकारों के कत्ल में मुलविस थे। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में 2 मुख्तलिफ सर्जरीज के दौरान डॉक्टरों के मुकाबले की वीडियो वायरल। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और अमले के अरकान विक्ट्री का निशान भी बनाते रहे। हुकूमत पंजाब का एक्शन। MS लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल और हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट से 3 रोज में जवाब तलब। 4 डॉक्टरों की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को मुअत्तल कर दिया गया। कहा इस तरह के मुबैना इक़दामात तिब्बी अखलाकियात की खिलाफ वर्जी हैं। इक़दाम हुकूमती कवायद और अस्पताल के SOPs की खिलाफ वर्जी है। मजाज अथॉरिटी ने उसे सरकारी जिम्मेदारियों की अदायगी में गफलत की एक संगीन मिसाल करार दिया।
ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बावजूद इसराइल का ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमला। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब 10 रोज में तीसरी बार हमला। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। हमले से फाल रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही ताबकारी का अखराज हुआ। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने खबरदार किया कि अगर किसी हमले में न्यूक्लियर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो ये एक बड़े ताबकारी हादसे का सबब बन सकता है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान इसराइली जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। पासदारान इनकलाब ने भी खबरदार किया है कि खित्ते में सनती तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक मिसाइल का मलबा गिरने से अबू धाबी में खलीफा इकनॉमिक जोन्स के करीब 2 मकामात पर आग भड़क उठी। मलबा गिरने से 5 अफराद जख्मी भी हुए। बहरीन में भी खतरे के सायरन, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब में कायम प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 अहलकारों की हालत तशवीशनाक है। पीपल्स पार्टी कराची को लूटने के लिए ओन करती है। जिन्होंने इनको मुसल्लत किया वही इस गन को साफ करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि इन्होंने करप्शन का धंधा बना दिया है। 43 अरब रुपए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बजट है। रेड लाइन की कोई जरूरत नहीं थी। इसकी मद में 1.5-2 हज़ार बसें आ सकती थी। कोई जवाब है कि 4 अरब रुपए में करीमाबाद की 2 गलियां बनाई गईं। K4 का यूनिवर्सिटी रोड पर काम क्यों बंद हुआ? अगर हाफिज नईम साहब को कराची का वाकई दर्द है तो सबसे पहले अपने टाउन चेयरमैन की करप्शन को बेनकाब करें और उनसे हिसाब लें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम को मशवरा। अमीर जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तारीखी तरक्याती कामों के ऐलान ने जमात इस्लामी को मायूस कर दिया है। उन्हें ना शाहराह भुट्टो नजर आएगी, ना नई हब कैनाल। उन्हें दूसरों का काम नजर नहीं आता। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से मुतालिक पीपल्स पार्टी के अमली इकदाम सामने हैं। जल्द शहर दोबारा तरक्की करेगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के बायस खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में 65% कमी। पुलिस का कहना है कि रवां साल ऑपरेशन गज़ब लिल हक से पहले KP में दहशतगर्दी के 240 वाक़यात हुए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के आगाज़ के बाद से सूबे में अब तक दहशतगर्दी के 80 वाक़यात रिपोर्ट हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनकी पनागाहों को निशाना बनाने से दहशतगर्दी में कमी आई। मुल्क से हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में दहशतगर्दी के हमलों के मास्टरमाइंड मारे गए। अफगान उबूरी हुकूमत को दहशतगर्दों और उनके ठिकानों की निशानदही की थी। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडी पिंडीज के दरमियान दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान शाम 7 बजे खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।